न्यू ऑक्सफोर्ड प्राइमरी साइंस लेवल 5 यूनिट 1 द ब्रेन एंड नर्व्स। आज इसका पार्ट 2 हमने स्टार्ट करना है। पार्ट 1 में हमने देखा था कि द ब्रेन एक्ट्स एज द बॉडी कंट्रोल सेंटर, बॉडी कंट्रोल सेंटर के तौर पे काम करता है एंड कोऑर्डिनेट द बॉडी एक्टिविटीज़। द ब्रेन विद द हेल्प ऑफ नर्वस सिस्टम डिटेक्ट द वर्ल्ड अराउंड अस। मतलब हमारा जो नर्वस सिस्टम है और जो हमारा ब्रेन है वो हमारा दोनों चीज़ें मिलके हमारे इर्द गिर्द की जितनी दुनिया का गद्दारी का चीज़ें हैं, काम है, उसको सरअंजाम देने के लिए इस कोऑर्डिनेशन से हम इसको सरअंजाम देते हैं। एक चीज़ हमने ये पढ़ ली थी। दूसरा हमने ये पढ़ा था कि ब्रेन हमारा बिल्कुल वैसे ही काम करता है जैसे कंप्यूटर काम करता है। ब्रेन जो है वो नर्व्स के साथ काम करता है। कंप्यूटर जो है वो इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल्स होते हैं और हमारे सिग्नल्स ही होते हैं, लेकिन वो नर्व्स से आते हैं। फिर हमने पढ़ा था कि ब्रेन के 3 पार्ट होते हैं, सेरिब्रम, मिडोला एंड ब्रेन स्टेम जो नीचे को निकली हुई है, और सेरिबेलियम। जो सेरिब्रम था, आज एक्चुअली हम अकॉर्डिंगली आगे जाना है कि सेरिब्रम हमें क्या देता था, रीडिंग, लिसनिंग, सीइंग एंड द एबिलिटी ऑफ डिफरेंशिएट बिटवीन टेस्ट एंड स्मेल एंड द एबिलिटी टू टच एंड फील द टेक्सचर। ये हमें कौन देता है? दिमाग का मेन बड़ा हिस्सा है जिसको हम कहते थे ये 2 पार्ट में डिवाइड हो जाता है, और ये वो तमाम काम करता है जो हम करना चाहते हैं। यानी ये वो काम नहीं करता जो ऑटोमेटिकली हो रहे हैं, जैसे मुसलसल सांस लेना, दिल का धड़कना, खाने का हजम होना। ये काम कौन करता था? ये काम करता था मिडोला जो ब्रेन स्टेम है, और इसी तरह एक हमारा सेरिबेलियम था जो दिमाग के नीचे छोटा सा हिस्सा है। वो क्या करता है? मस्कुलर कंट्रोल का काम करता है। मसल्स कंट्रोल, जॉइंट्स कंट्रोल, मूवमेंट, हमारी जंपिंग और ये तमाम चीज़ें। तो ये चीज़ें जानकर हमने क्या जाना था? द नर्वस सिस्टम connects the message from the brain to the rest of our body so we can do actions such as walk, talk, feel and breathe. The nervous system is the information highway. नर्वस सिस्टम हाईवे है इंफॉर्मेशन पहुंचाने के, दैट कंट्रोल्स एवरीथिंग वी डू। 5 सेंसेस कौन सी हैं? हमारी 5 फिंगर्स हैं। 5 फिंगर्स पे आप लिख लीजिए। देखने की सेंस, सुनने की सेंस, सूंघने की सेंस, चखने की सेंस और टच करने की सेंस। ठीक है, यानी टचिंग सेंस, सीइंग सेंस, स्मेलिंग सेंस, टेस्टिंग सेंस और हियरिंग सेंस। ये हमारी 5 सेंसेस है। और आप थोड़ा सा अगर अपने दिमाग पर गौर करें, जोर डालें, तो जब हमने पढ़ा था तो हमने ये देखा कि ये हमारी तमाम की तमाम जो भी ये है, ये सेरिब्रम हमारा ब्रेन का हिस्सा कंट्रोल करता है। आज हमने इसी के हवाले से पढ़ना है। अब ये जो हमारी 5 हिस्से हैं, इन हिस्सों के हवाले से हमें देखना ये है कि ये 5 ऑर्गन हमारे किस तरीके से काम करते हैं। सेंस ऑर्गन्स। द सेंस ऑर्गन्स कनेक्ट यू टू द आउटसाइड वर्ल्ड। आपके जितने सेंस ऑर्गन हैं ये आपको बाहर की दुनिया से कनेक्ट करते हैं। अगर ये सेंस आपकी कनेक्शन ना हो सके, जैसे आप ना देख सकें, तो आप फील करें कि आप ना रोड क्रॉस कर सकेंगे, ना बुक्स पढ़ सकेंगे, ना आप पहचान कर सकेंगे। इसी तरह अगर आप स्मेल नहीं कर सकते, आपका जो नाक है उससे आपको अगर स्मेलिंग पावर नहीं होती, तो आपको बदबू का, खुशबू का, गंदी जगह का, अच्छी जगह का, ख़राब चीज़ का कुछ पता नहीं चलेगा। ये आपको बैरूनी दुनिया से कनेक्ट करती है। इसी तरह आपका हियरिंग सेंस है, ये भी आपको बैरूनी दुनिया से कनेक्ट करती है कि आप अपने कानों से सुनते हैं तो आपको दूर से आने वाली आवाज़, नज़दीक से आने वाली आवाज़, कार की आवाज़, बेल की आवाज़, ट्रेन की आवाज़ और आपको आंधी की आवाज़, आपको पता चलता है कोई चीज़ आपसे टकराने वाली है। ये तमाम सेंसेस मिलके आपको इस दुनिया में सर्वाइव करने के काबिल बनाती हैं।
इसी तरह एक हमारे पास ज़बान है, टंग है, जो हमें टेस्ट करते हैं और उस टेस्ट करने की वजह से हमें पता चलता है कौन सी चीज़ कड़वी है, मीठी है, और कौन सी चीज़ हमारे लिए ठीक है और कौन सी नहीं ठीक। और एंड पर हमारी आ गई स्किन, और स्किन जो है ये हमें सबसे अहम काम करती है कि हमें हर उस ख़तरे से बचा लेती है। जैसे सपोज़ आप की स्किन किसी गर्म चीज़ पे लगे तो आप फ़ौरन अपना हाथ पीछे करते हैं। ज़ाहिर है स्किन की वजह से आप आग में नहीं कूदते, स्किन की वजह से आप कांटों पर नहीं चलते, स्किन की वजह से आप पत्थरों पे जो पाँव में चुभने वाले हैं, ज़ख़म करने वाले हैं, उन पे नहीं स्टेप लेते। ये वो तमाम चीज़ें हैं जो हमारे लिए इंतहाई अहम है। लेकिन अब हमें देखना ये है कि हमारे ये ऑर्गन्स किस तरह काम करते हैं। द आई, देखिए ये आई की पिक्चर है, इसके अंदर आपके पास ये आईब्रो, ये आपकी आईलैशेस, ये आँख के अंदर की पुतली है, और ये ब्लैक सा जो हिस्सा है, ये जो आँख की पुतली है इसको हम आयरिश कहते हैं। ये जो इसका जो ब्लैक हिस्सा प्यूपिल, ये एक्चुअली होल है जो आपकी रोशनी को कंट्रोल करता है उसके अंदर जाने, और अगर आपके पास रोशनी जो है वो ज़्यादा हो जाती है तो ये होल सिकुड़ के छोटा हो जाता है। अगर रोशनी कम हो जाती है तो ये होल बड़ा हो जाता है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लाइट अंदर जा सके। द आई आर सेट ऑफ सॉकेट्स इन स्कल, हमारी आँखें दो हैं, सेट है, और इसका जो है हमारी स्कल में सेट हुई हुई हैं। दे आर प्रोटेक्टेड बाय द बोन्स ऑफ द स्कल एंड आईलिड्स, ये बोन स्कल की हड्डियों से इसकी हिफाजत होती है, और आईलिड से। ऑफ स्किन, जो हम आँख बंद करते हैं, झपकते हैं, पपोटा जिसे आप कहते हैं। द कलर्ड पार्ट ऑफ द आई इज़ आयरिश, ये कलर्ड पार्ट जो है ये ब्लू सा जो आपको नज़र आ रहा है। द प्यूपिल इज़ द होल इन द सेंटर ऑफ द आयरिश, आयरिश के जो सेंटर में है ये सुराख, इसको आप प्यूपिल कहते हैं। विच अलाउज लाइट टू एंटर द आई। द कॉर्निया इज़ द ट्रांसपेरेंट फ्रंट पार्ट ऑफ द आई, कॉर्निया जो ट्रांसपेरेंट सा पार्ट है आपकी आँख के आगे इसके इर्द गिर्द, उसको हम कॉर्निया कहते हैं। दैट कवर्स आयरिश प्यूपिल, जो इस हिस्से को कवर करता है, एंड इट्स इनर पार्ट, और इसके अंदर वाले हिस्सों को। द लेंस फोकस द पिक्चर ऑन द स्क्रीन कॉल्ड रेटिना, ये जो लेंस है इसके अंदर, ये आयरिश जो है इसके अंदर लेंस जो है, इसके ऊपर जो तस्वीर बनती है ये रेटिना, आपका ये वॉल, इसके ऊपर जाके वो दिमाग आँख के अंदर यहाँ पे रेटिना पे वो उसका इमेज फिक्स करती है। यहाँ से द ऑप्टिक नर्व कैरीज द इमेज टू द ब्रेन, यहाँ से ये ऑप्टिक नर्व है, ये वाली आँख के पीछे से दिमाग की तरफ जाती है, और वो ऑप्टिक नर्व से ये इमेज हमारा बैक साइड पर जाता है, और फिर वो वहाँ जाकर हमें सीधा नज़र आता है। ये है आपकी आँख, जिस तरीके से आँख काम करती है। द नोज़, स्मेल्स आर केमिकल्स इन द एयर, ये केमिकल है हवा में। दिस डिसॉल्व्स ऑन द मॉइस्ट लाइंग ऑफ द नॉस्ट्रल्स, वो नॉस्ट्रल के ऊपर जो गीली गीली सतह है उसके ऊपर आ जाते हैं, बैठ जाते हैं। द नर्व्स कैरी द मैसेज टू द ब्रेन एंड यू कैन डिटेक्ट द स्मेल एंड यू कैन यूज़ योर नोज़ टू ब्रीथ। एक तो आप स्मेल अच्छी बुरी को डिटेक्ट करने के लिए नोज़ को यूज़ करते हैं, दूसरे इसके अलावा आप सांस लेने के लिए भी इसको यूज़ करते हैं, इससे आपको सांस भी आता है। तीसरा हमारा है सेंस ऑर्गन ईयर, कान। द आउटर ईयर डिटेक्ट साउंड, ये बाहर वाला हिस्सा ये साउंड को डिटेक्ट करता है। टू द थिन मेम्ब्रेन द ईयर ड्रम, और उसको थिन मेम्ब्रेन ईयर ड्रम में लेकर जाता है। ये ईयर ड्रम, ये लंबी सी पाइप है, इसको ईयर ड्रम बोलते हैं। इसमें आता है साउंड वाइब्रेशन पासिस ऑन द इनर ईयर, जब आवाज़ इस इनर ईयर के अंदर जाती है। वेयर द नर्व्स कैरी द मैसेज टू द ब्रेन, यहाँ से नर्व्स हैं जो ये इसको इनर ईयर पे लेके जाती हैं, और ये यहाँ से ये मैसेज आपके ब्रेन तक जाता है। फिर आपको पता चलता है कि हमने क्या सुना और
क्या नहीं सुन सके। द टंग, द टेस्ट बर्ड्स ऑन योर टंग आर सेंसिटिव टू केमिकल्स इन फूड। आपकी ज़बान के ऊपर टेस्ट बर्ड्स होते हैं जो खुराक के अंदर केमिकल्स हैं उनको टेस्ट करने के लिए। दे सेंड सिग्नल्स टू द ब्रेन। द टंग डिटेक्ट्स डिफरेंट टेस्ट, स्वीट, सोर, सॉल्टी, बिटर एंड उमामी। तमाम तरह के जायकों को वो अलग अलग करती है। द स्किन, देखिए ये कितनी मोटी आपको स्किन नज़र आ रही है। इसका ये माइक्रोस्कोपिक विजन है। द स्किन enables you to feel heat, cold and pain, pressure and touch। कितनी चीज़ें देखें, heat, cold, pain, pressure and touch। The skin has thousands of receptor cells। जो रिसीव करने वाली चीज़ें हैं, मुश्किलात आपके ऊपर क्या आ सकती हैं, हीट आ सकती है, कोल्ड आ सकती है, पेन आ सकता है, प्रेशर आ सकता है, टच, इसके लिए वो थाउजेंड ऑफ रिसेप्टर्स हैं जो स्किन के अंदर होते हैं। दीज रिसेप्टर्स सेंड इंफॉर्मेशन टू द ब्रेन अबाउट थिंग्स वी टच। फॉर ईच टाइप ऑफ सेंसेशन वी हैव डिफरेंट रिसेप्टर सेल। जो इसके अंदर डिफरेंट रिसेप्टर सेल्स हैं उनके थ्रू हम ये बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो हम फील करते हैं और देखते हैं। और इसी के नतीजे में हमारे पास क्या आता है, रिफ्लेक्स एक्शन आता है। इस फीलिंग की वजह से हमारे पास एकदम एक रिफ्लेक्स एक्शन आता है। रिफ्लेक्स एक्शन इज एन इनवॉलेंट्री, ऑटोमेटिकली एंड नियरली इंस्टेंटेनियस रिस्पॉन्स टू अ चेंज इन सराउंडिंग दैट वी डू नॉट थिंक अबाउट। इसके बारे में हम सोचते भी नहीं है ना। वी आर बॉर्न विद रिफ्लेक्स एक्शन। ये सबसे अहम चीज़ जो हमें जाननी ज़रूरी है कि हम रिफ्लेक्स एक्शंस, जब हम पैदा होते हैं तभी हमारे पास रिफ्लेक्स एक्शंस मौजूद होते हैं। वी डू नॉट लर्न देम। रिफ्लेक्स एक्शंस आर ऑटोमेटिक एंड आर कंट्रोल्ड बाय nerve cells, the spinal cord। What is a reflex action? When an object comes close to your eye, you blink quickly. If you accidentally sit on a pin, you jump up. When you touch a hot object, your hand is withdraw quickly. फौरन आपका हाथ पीछे हो जाएगा। लियोनार्डो डी विंसी 1452 में ये पैदा हुए, 1519 में इनकी डेथ हो गई। यानी ये बहुत पुराने वक्त और पहले वक्त की, जब बहुत ज़्यादा कोई ऐसी इजादात नहीं हुई थी, जब की बात है। ही वॉज बॉर्न इन अ स्मॉल विलेज इन इटली। वो छोटे से एक गाँव इटली में पैदा हुए। ही वॉज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट पेंटर्स ऑफ ऑल टाइम एंड अ ब्रिलियंट साइंटिस्ट टू। ही ड्रू मोस्ट देन 200 detailed and accurate drawings of parts of body and human internal organs। internal organs lungs हैं, heart है और बहुत सारी चीज़ें हैं। We also produce detailed drawing of the helicopter and a tank। He is the best known, however, for his painting of a Mona Lisa। Mona Lisa की आपने पेंटिंग देखी जिसमें वो जिस साइड से भी देखें तो वो मुस्कुराता हुआ चेहरा नज़र आता है। विच हैंग इन द म्यूज़ियम ऑफ पेरिस। जो म्यूज़ियम पेरिस के म्यूज़ियम में है। कॉन्सेप्ट चेक। आंसर दीज क्वेश्चंस। नंबर 1, हाउ आर यू एबल टू हेयर साउंड्स। आप आवाज़ सुनने के काबिल कैसे होते हैं। जो हमने ईयर की डिस्क्रिप्शन पढ़ी है, इसका वो आंसर है। हाउ डज द टंग डिटेक्ट डिफरेंट टेस्ट। ज़बान कैसे डिटेक्ट करती है डिफरेंट टेस्ट। वॉट हैपन्स, नंबर 3 है, वॉट हैपन्स टू द सेल ऑन द सर्फेस ऑफ द स्किन। आंसर्स आप इनके यहाँ से देखिए। मैं आपके साथ साथ इसकी आंसर्स की रीडिंग भी देती हूँ आपको, और साथ साथ इसको हम पढ़ते हैं और समझते हैं। हाउ आर यू एबल टू हेयर साउंड्स। द आउटर एयर डायरेक्ट साउंड टू द थिन मेम्ब्रेन द ईयर ड्रम। जो पतली सी मेम्ब्रेन है ईयर ड्रम के अंदर, आपके बाहर वाला कान आवाज़ की लहरों को वहाँ तक लेके जाता है। साउंड वाइब्रेशंस passes on the inner ear where the nerves
कैरी द मैसेज टू द ब्रेन। जब वो अंदर के कान में चली जाती हैं तो आपकी जो नर्व्स वहाँ मौजूद हैं वो इनको कहाँ ले जाती हैं, इनर ब्रेन में। हाउ डज द टंग डिटेक्ट डिफरेंट टेस्ट? द टेस्ट बर्ड्स ऑन योर टंग आर सेंसिटिव to chemicals in the food. They send signals to the brain. The tongue detects different tastes: sweet, sour, salty, bitter, and umami. What happens to the cell on the surface of the skin? Skin की surface पे cells क्या करते हैं? The skin has thousands of receptor cells. These receptors send information to the brain about things we touch. For each type of sensations, we have different receptor cells. The skin enables you to feel heat, cold, pain, pressure and touch. स्किन की पिक्चर ज़रा हम देखें, अगर सबसे ऊपर स्किन पे क्या है, हेयर, उससे नीचे वाली एपिडर्मिस, जो हमारी स्किन का अपर पार्ट हो उसको हम एपिडर्मिस कहते हैं। स्किन के नीचे होती है डर्मस, लोअर बिलो द एपिडर्मिस, और उसके नीचे क्या होती है, फैट लेयर। फैट लेयर के नीचे आपका हेयर का रूट कहाँ से आता है, देखिए ब्लड स्ट्रीम उसको मिलती है वहाँ से, आपके फ्लैश में से, तो वहाँ तक आपका इतना गहरा बाल होता है। अब हम इसकी एक्सरसाइज देखते हैं लेसन की। Exercise: choose the correct answer. Which organ works with the nervous system and the sense organ to detect the world around us? कौन सा ऑर्गन नर्वस सिस्टम के साथ काम करता है हमारे इर्द गिर्द के मामलात को डिटेक्ट करने के लिए? हार्ट, ब्रेन। देखिए, विच ऑर्गन वर्क्स विद द नर्वस सिस्टम, हमने नर्वस सिस्टम के साथ बताना है कि कौन सा काम करता है। क्या हार्ट काम करता है नर्वस सिस्टम के साथ? नो। ब्रेन, यस, ब्रेन काम करता है, तो इसका आंसर है ब्रेन। विच ऑफ द फॉलोइंग डज द ब्रेन नीड इन ऑर्डर टू फंक्शन प्रॉपरली? विच ऑफ द फॉलोइंग, इनमें से कौन सी चीज़ उसको चाहिए प्रॉपर फंक्शन करने के लिए ब्रेन को? स्लीप, क्या उसको प्रॉपर स्लीप चाहिए दिमाग को? फूड चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए, या ऑल ऑफ दीज? ऑल ऑफ दीज। आपके मेंटल हेल्थ के लिए स्लीप, प्रॉपर स्लीप, प्लेंटी ऑफ ऑक्सीजन और रिक्वायर्ड फूड, ये तमाम चीज़ें, ऑल ऑफ दीज आर रिक्वायर्ड फॉर एन हेल्दी ब्रेन। What does medulla controls? मेडोला क्या कंट्रोल करता है? मेडोला, आपको पहले तो याद कीजिए, मेडोला कंट्रोल करता है वो तमाम एक्शंस जो इनवॉलेंट्री हैं, जो आप वॉलेंटरीली नहीं करते बल्कि खुद ब खुद हो रहे हैं, जिसमें सांस लेना, खाना हजम होना, दिल का धड़कना। What does the medulla controls? Involuntary actions. D part. What is the name of the top layer of the skin? सबसे ऊपर वाली स्किन का जो हिस्सा है उसको आप क्या कहते हैं? एपिडर्मिस। ब्रेन सेल्स आर डिफरेंट फ्रॉम अदर सेल्स of the body because they do not work, need oxygen, regrow or die. ब्रेन सेल्स बाकी से क्यों मुख्तलिफ हैं? क्योंकि वो रीग्रो नहीं करते। आपका ब्रेन, जब हमने उसका स्ट्रक्चर पढ़ा तो वो एक फिक्स सा स्ट्रक्चर है, थोड़ा सा पिंक से कलर का है और वो रीग्रो नहीं करता, इसलिए ये डिफरेंट है बाकी सेल्स से। ये देखिए इसकी इस एक्सरसाइज का एक सोल्यूशन, जो क्वेश्चन नंबर 1 का सोल्यूशन है, इसको देख लीजिए। द पार्ट ऑफ द आई ऑन विच द लेंस फोकसेस रेटिना। इसकी करेक्ट सोल्यूशन है क्वेश्चन नंबर 2 की, आपकी मैच किए हुए। वैसे बुक में भी बाई चांस वही चीज़ें सामने लिखी हुई हैं जो उसी का आंसर है। फिल इन द ब्लैंक्स। द आउटर ईयर डायरेक्ट साउंड टू द ईयर ड्रम।
यहाँ आंसर आना है एयर ड्रम। स्मेल्स आर डैश इन द एयर, chemicals. Smells are chemicals in the air. The dash on your tongue are sensitive to chemical in food. The taste bud on your tongue, taste bud है, on your tongue are sensitive to the chemical food. Number 4, the dash connects the brain to the spinal cord. Medulla. The medulla जो आपकी ब्रेन स्टेम है, ब्रेन स्टेम और मेडुला connects the brain to the spinal cord. Number 5, the dash is the part through which light enters the eye. वो सुराख, उसको हम क्या कहते हैं? Pupil. The pupil is the part through which light enters the eye. The brain is the part of the dash system, nervous system. Dash are like telephone wires and link all parts of the body to the brain. Nerves. Nerves are like telephone wires. The three main parts of the brain are medulla, cerebellum, cerebellum. नंबर लास्ट है हमारा, the nerve cells need a continuous supply of oxygen. ये आपके fill in the blanks का solution. Now question 4. On this outline drawing of the brain, color the 3 areas and label the following. देखिए ये नीचे वाला हिस्सा जो है, यहाँ पे ये सेरिबेलम है, ये मेडोला है और ये सेरिब्रम है. इसको कलर कीजिए आप बुक से देखकर, और ये नाम लिखे हुए हैं. सेरिबेलम नीचे होता है, सेरिब्रम ऊपर, ये ऊपर वाला मेन बड़ा पार्ट, और मेडोला ये. इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, विच एरिया ऑफ द ब्रेन will be the most active when you perform the following tasks and actions. Copy the list into your notebook. Against each entry, write the part of the brain used केस में जो brain का part use हुआ, and also say why and how it is used. Like walking, cerebellum, coordination, movement and balance. Cerebrum, वॉलेंट्री मूवमेंट. सेरिब्लम जो है वो वॉलेंट्री मूवमेंट करवाता है, इसलिए वॉकिंग जो है ये सेरिबेलियम करवाता है. रिमेंबरिंग टू बाय योर फ्रेंड्स अ प्रेजेंट ऑफ हिज और हर बर्थडे. आपने प्रेजेंट ख़रीदना है अपने फ्रेंड के लिए, तो ये कौन सा हिस्सा आपका काम करेगा? सेरिब्रम, क्योंकि मोटिवेशन मेमोरी जो है वो सेरिब्रम करता है. नंबर 2, कॉपिंग अ पिक्चर फ्रॉम अ बुक. कॉपिंग अ पिक्चर फ्रॉम अ बुक, सेरिब्रम. अटेंशन, वॉलेंट्री मूवमेंट, आपने कॉपी करनी है, करें करें ना करें ना करें, ये आपका वॉलेंट्री मूवमेंट है, इसलिए ये सेरिब्रम करता है. नंबर 3, अंडरस्टैंडिंग डिफरेंट वर्ड्स. मुख्तलिफ वर्ड्स को अंडरस्टैंड करना, सेरिब्रम, क्योंकि मेमोरी जो है वो सेरिब्रम का काम है. मेमोरी, लैंग्वेज, रीडिंग, इस सेरिब्रम करता है. डूइंग वेल इन योर टेस्ट, अपने टेस्ट में का ठीक पहचान करना, सेरिब्रम. तमाम हमारी जो 5 सेंसेस हैं उनको सेरिब्रम डील करता है. Controlling your tears when you are sad. Controlling your tears when you are sad. Cerebellum. आपको अपने ऊपर कंट्रोल नहीं होता, आंसू निकल आते हैं, तो ये आपकी वो चीज़ें हैं जो इनवॉलेंटरी हैं. Feeling bored and fed up. Cerebrum. Controlling attention. Concentrating on the particular subject, cerebrum.
डांसिंग, सेरिबेलियम कोऑर्डिनेशन, मूवमेंट और बैलेंस सेरिबेलियम का काम है। फीलिंग पेन इन योर एल्बो, सेरिब्रम टच, और मेडोला नर्व्स जो हैं वो आपका मैसेज पहुंचाती हैं। टॉकिंग टू योर फ्रेंड, फ्रेंड से बात करना। टॉकिंग टू योर फ्रेंड, सेरिब्रम ये लैंग्वेज है, और जो इसकी मूवमेंट है कि टॉकिंग के दौरान जो ज़ुबान हिल रही है या कुछ हो रहा है वो सेरिबेलियम। कफिंग, मेडोला। नर्व सिस्टम इनवॉलेंट्री एक्शन है। ब्लिंकिंग, आंख का झपकना, ब्लिंकिंग मेडोला। नर्वस सिस्टम इनवॉलेंट्री रिएक्शन। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट। विद रीजनिंग इसके तमाम आंसर्स आपके क्वेश्चन नंबर 5 के ये शीट पे मौजूद है। क्वेश्चन नंबर 6, इन क्वेश्चंस को पढ़िए। अबाउट एनी वन ऑफ योर सेंस ऑर्गन, जैसे टेस्टिंग है, हेयरिंग है, एंड हाउ इट वर्क्स, और ये कैसे काम करते हैं, इसको किसी भी दूसरे आदमी को आप समझाइए। अबाउट हाउ योर नर्वस सिस्टम वर्क, ये भी आप बताइए किसी को, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि इसको टीचर को बताएं। आंसर दीज क्वेश्चंस। नाउ क्वेश्चन नंबर 7, नेम द डिफरेंट काइंड ऑफ नर्व्स इन द बॉडी। The two kinds of nerves mentioned are motor nerves and sensory nerves. Number 2, what is the function of sensory nerve? The sensory nerves carry signals between the sense organs and the brain directly or via the nerves on each side of the spinal cord. Which is the reflex action? Which part of the nervous system controls reflex action? A reflex action is an automatic action. They are controlled by the spinal cord. स्पाइनल कॉर्ड ही से आपको ऑर्डर आ जाता है कि हाथ पीछे कर लो, आंखें बंद कर लो, पाँव हटा लो। ये हमने इसमें बड़ी डिटेल से इसको डिस्कस किया। हाउ डज द आई सी थिंग्स? Light enters the eye through the pupil. In the center of the iris, the lens focuses the image on the retina. The optic nerve carries the message to the brain, which interprets what we are seeing. वो इंटरप्रेट करता है, बताता है कि हम क्या देख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 5, नेम द पार्ट्स ऑफ द ब्रेन which is function in each part. What is the function in each part? The parts of the brain are cerebrum, medulla और brainstem. medulla को brainstem भी कहते हैं, and the cerebellum. The cerebrum controls voluntary actions like thinking, feeling, decision making, reading, seeing, differentiating between senses. तमाम senses हमारी cerebrum से ही control होती हैं. Remembering, the medulla controls involuntary actions such as most bodily function, breathing, digestion, organ function. जितने हमारे organ काम कर रहे हैं, हार्ट का ऑर्गन है, आपका लिवर है, स्प्लीन है, अब जितने किडनीज है, स्टमक है, ये सारे के सारे किससे कंट्रोल होते हैं? आपके मेडुला से. इट कीप्स वर्किंग व्हेन वी आर स्लीप. द सेरिबेलियम controls balance and the movement of our muscles and joints, helping us to do the physical actions that involves our muscles. When you feel and faint, you fall down. Can you think why? It is body's way of helping you. How is this fall going to help? Fainting is caused by temporary reduction in the blood flow to the brain. When you collapse to the ground, your heart
your head and the heart are on the same level. This means your heart does not have to work and as hard to push blood up to your brain. इसीलिए ये कहते हैं ना, जो ही आप अगर कोई बेहोश होकर गिर जाए तो आप उसके पाँव ऊपर कर दीजिए, उसको आप साइड पे मुंह करें, सीधा लेटाएं और पाँव उठाकर बिल्कुल आसमान की तरफ को कर दें, ताकि आप उसको उसकी सप्लाई, ब्लड सप्लाई कंप्लीट हो. और ब्लड सप्लाई कंप्लीट होने से क्या होता है, ऑक्सीजन सप्लाई कंप्लीट हो जाती है. जब आपकी ऑक्सीजन दिमाग को पहुंचेगी, ब्लड पहुंचेगा तो दिमाग को ऑक्सीजन पहुंचेगी और आप ठीक हो जाएंगे. सिर्फ यही वजह है हमारे बेहोश होने की. हाउ डज द नोज डिटेक्ट smells? Chemicals in the air dissolve on the moist lining of the nostrils. The nerves carry a message to the brain and you can detect the smell. If you touch a hot plate, what makes you take your hand away? How does the message get to the brain? Tiny sensors in your skin sense the heat nearby. A message is flashed by the nerves to the spinal cord and to your muscles, and you pull your hands away. Thank you very much.